दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उर्मिला की, जिनकी कहानी बहुत से त्यागों और संघर्षों से भरी हुई है। उर्मिला राजा जनक की दूसरी पुत्री और देवी सीता की छोटी बहन थी। ये बात तो कई लोग जानते होंगे कि देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी और राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि सीता जी के प्रकट होने के कुछ समय बाद राजा जनक और उनकी पत्नी सुनन्या ने उर्मिला को जन्म दिया। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह तय होने के बाद उनके छोटे बहन भाइयों का विवाह भी एक दूसरे के साथ करने का निश्चय किया गया। इस तरह लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से और भरत का विवाह मांडवी से किया गया। जब लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई और भाभी के साथ 14 साल के लिए वनवास जाने का फैसला ले लिया, तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह यह बात अपनी पत्नी को कैसे बताए। लक्ष्मण जी को डर था कि कहीं उर्मिला भी माता सीता की तरह उनके साथ वनवास चलने का निश्चय न कर ले। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को वन जाने की बात बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम उनके पिता के समान है और देवी सीता माता। ऐसे में हर समय श्री राम और माता सीता के साथ रहकर उनकी रक्षा करना लक्ष्मण जी ने अपना धर्म बताया। साथ ही उन्होंने उर्मिला को उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहा कि इस कठिन समय में तुम्हें पूरे परिवार समेत अयोध्या नगरी का भी ध्यान रखना होगा। जब लक्ष्मण जी उर्मिला को सारी बातें बताते हैं तो वह उनके फैसले का सम्मान करती है। उर्मिला नहीं चाहती थी कि वो अपने पति के कर्तव्यों में बाधा बने, इसलिए वह लक्ष्मण जी से वादा लेती है। वनवास के 14 सालों के दौरान वो ना तो उनके बारे में सोचेंगे, ना ही उनकी चिंता करेंगे। इस वचन के पीछे उर्मिला का तर्क था कि इस तरह लक्ष्मण जी पूरे समर्पण के साथ श्री राम और माता सीता की सेवा करेंगे। देवी उर्मिला का एक त्याग यह भी था कि उन्होंने निंद्रा देवी से अपने पति के हिस्से की नींद भी मांग ली थी, ताकि वनवास के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। कुछ धार्मिक मान्यताएं तो यह भी है कि जब लक्ष्मण जी अपना वन जाने का फैसला बताने के लिए उर्मिला के कमरे में प्रवेश करते हैं तो उर्मिला रानियों वाले कपड़े, गहने आदि धारण करके सजी हुई थी। वो चाहती थी कि लक्ष्मण जी उन्हें दुख की घड़ी में भी गहनों में सजा देखकर उनसे नाराज हो जाए और वनवास जाने के दौरान उन्हें याद न करते हुए पूरे समर्पण के साथ श्री राम और माता सीता की सेवा करे। उर्मिला जो ऐसा चाहती थी वैसा ही हुआ। उन्हें ऐसा देखकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और उनकी तुलना कैकेयी से करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उर्मिला को अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। 14 सालों में उर्मिला ने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। वे चुपचाप अपने दुखों को सहती रही। जब देवी सीता वनवास से लौटी तब उन्हें लक्ष्मण जी और उर्मिला के बीच में परेशानियों का एहसास हुआ और उन्होंने उर्मिला से सारी बात बताने को कहा। देवी सीता के बार बार विनती करने पर उर्मिला ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। जब देवी सीता ने लक्ष्मण जी को सारी सच्चाई बताई तो उन्हें अपने कहे शब्दों पर काफ़ी पछतावा हुआ। साथ ही उन्हें अपनी पत्नी की महानता का एहसास हुआ। तो दोस्तों, यही थी उर्मिला के त्याग की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।